हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड। चलिए हेडिंग हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे क्या? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड। यही हमें आज पढ़ना है क्लास 10th में। अल्कोहल जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं ना। अल्कोहल में हमें कौन सा अल्कोहल लेना है? अल्कोहल में हमें लेना है इथेनॉल। फार्मूला क्या होता है इथेनॉल का? CH3CH2OH ना। ये अल्कोहल, इसका नाम हमने क्या रखा है? इथेनॉल। ठीक है। अब इथेनॉल का रिएक्शन में किससे करना है? एसिड। एसिड में हमें कौन सा एसिड लेना है? एसिड में हमें लेना है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ठीक है। या तो आपके एग्जाम में H2SO4 लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा रिएक्शन के ऊपर? H+ लिखा होगा। ठीक है। तो जब इथेनॉल रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या बनाता है? ये बनाता है आपका अल्कीन। अल्कीन बोले तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या बनता है? वाटर। तो याद रखिएगा, जब आपका इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? आपका इथीन बनाता है और साथ में वाटर। दो कार्बन का बोलेंगे एथ और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? इन। तो इसका नाम क्या हो गया? इथीन। अल्कोहल एसिड से रिएक्शन करके बनाता है इथीन और प्लस वाटर। अब आइए देखते हैं अल्कोहल से इथीन बना कैसे। देखिए कुछ बातें और बता दें। देखिए इस कार्बन में क्या है? इसमें आपका है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड OH लगाता है अल्कोहल के लिए तो इस कंपाउंड का नाम एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं सैचुरेटेड अल्कोहल। ठीक है। अब देखिए सैचुरेटेड अल्कोहल एसिड से रिएक्शन करता है, बनाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब आपका सैचुरेटेड अल्कोहल एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथीन। अब अल्कोहल से इथीन बना कैसे, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3CH2। ठीक है। जो OH है, OH का मैं क्या लिखता हूँ? OH का मैं लिख दे रहा हूँ नीचे। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बना है आपका? यहाँ पे बना है वाटर। वाटर किससे मिलके बना है? वाटर मिलके बना होता है H + OH। H और OH मिलके क्या बनेगा? वाटर। तो देखिए हमारे पास OH से पहले से है, OH पहले से है। अब हमें क्या चाहिए? H चाहिए। तो H कहाँ से मिलेगा? बगल वाला कार्बन इसको एक हाइड्रोजन उधार देगा। तो कैसे? CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 और H। देखो CH2 और H कितना हो गया? CH3 देखो इस वाले कार्बन का OH और इस वाले कार्बन का H और OH मिलके क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा आपका? वाटर। वाटर बोले तो H2O। अब देखो हुआ क्या, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा होगा और इस कार्बन और OH का बॉन्ड टूटा होगा तभी ना वाटर बना होगा। तो मिला जुला के क्या हमें देखने को मिल रहा है? इन दोनों का बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कैसे बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होता है? ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से एक और बॉन्ड हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया इथीन और ये आपका बन गया वाटर। ये होता है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और रिएक्शन जो होता है ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? देखो क्वेश्चन पूछता है कैसे, इसका फार्मूला बना। क्या फार्मूला बनेगा? कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन में क्या लिख सकते हैं? C2। कितना हाइड्रोजन है? 3 + 2 5 + 1 6। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। कितना ऑक्सीजन है? O। ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C2H6O और वो क्या है आपका? सैचुरेटेड अल्कोहल। वो रिएक्शन करता है H2SO4 से और क्या बनाता है? आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड या तो इथीन। तो बताइए वो कौन सा आपका कंपाउंड होगा? तो कौन सा होगा? आपका अल्कोहल होगा। ठीक है। इस रिएक्शन में कुछ और बताना था। कुछ और बताना ये है कि देखिए क्या यहाँ पे आपका कहीं वाटर दिख रहा है? नहीं, लेकिन प्रोडक्ट में आपका क्या है? आपका वाटर है ना। तो ये वाटर आया कहाँ से? ये वाटर है आपका अल्कोहल से। कैसे? इस कार्बन का OH, इस वाले कार्बन का H और OH मिलके क्या बना है? वाटर। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें वाटर रिमूव होता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डिहाइड्रेशन। यानी कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है? इस रिएक्शन में अल्कोहल से वाटर रिमूव हुआ है तो वाटर रिमूव होने के बोलते हैं डिहाइड्रेशन। किसका डिहाइड्रेशन हुआ है? अल्कोहल का। तो हम लोग लिख सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ना। तो इस रिएक्शन में अल्कोहल का
डिहाइड्रेशन हुआ है। अब देखिए एक बात और, अब आपके एग्जाम में एक और सवाल आता है कि जो इस रिएक्शन में H2SO4 है, इस H2SO4 का काम क्या है। तो H2SO4 जो होता है इस रिएक्शन में दो तरीके से काम करता है। देखो एसिड डालने की वजह से क्या हुआ है, वाटर यहाँ से रिमूव हुआ है, यानी वाटर क्या हुआ है यहाँ पर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो H2SO4 किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, सामने वाले कंपाउंड का वाटर रिमूव कर दे। तो एसिड ने अल्कोहल का वाटर रिमूव किया है, इसीलिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और दूसरी बात ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के होने की स्पीड को बढ़ा देगा, यानी इस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट ये कम समय में कर देगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है H2SO4 का इस रिएक्शन में रोल क्या है। इस रिएक्शन में दो ही रोल है, पहला रोल है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, दूसरा रोल ये है कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बस इतना ही क्वेश्चन आपके आया है एग्जाम में, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड। और इस रिएक्शन का और क्या नाम है, इस रिएक्शन का हम लोग बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ना, समझो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है समझो। स्टेरिफिकेशन देखो इस नाम में क्या आ रहा है, ईस्टर ना, इसी के नाम से इसका नाम रखा गया है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल ये उठता है ईस्टर बनता कैसे है। ईस्टर दो चीज़ों के मिला के बनता है। पहला क्या है, पहला आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, अल्कोहल याद रखना ना। ईस्टर बनाने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, कौन कौन सा चीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। इन दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या बनता है, ईस्टर। तो ईस्टर इज व्हाट इज रिएक्शन, आपका डेफिनेशन एग्जाम में आता है ना। व्हाट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद अल्कोहल एंड ईस्टर इज फॉर्म एंड द रिएक्शन इज नोन एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में होता है, H+ का मतलब एसिड के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब समझो क्या हो गया, हाँ ठीक है लिख लेना, समझे। चलो आगे। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा एसिड लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम लेना दो कार्बन का एसिड। कैसे लिखोगे दो कार्बन का एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH ना। ये आपका कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे पता, COOH रहेगा तो क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताओ इसका नाम क्या लिखोगे, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एच, सिंगल बॉन्ड क्या लिखोगे, N, और C कहाँ डबल है, कार्बन के बीच में बॉन्ड देखा जाता है। हाँ, नॉमेनक्लेचर जब पढ़ोगे रूल बताता है कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड में नहीं। ठीक है, तो दो कार्बन के लिए H लिख दिए, सिंगल बॉन्ड है N, COOH के लिए, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। और अल्कोहल में कौन सा लेंगे, अल्कोहल में हम लोग लेंगे इथेनॉल। फार्मूला क्या होता है इथेनॉल का, CH3 CH2OH। कैसे पता इथेनॉल है, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, H, सिंगल बॉन्ड है N, OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया, तो जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ईस्टर। जो कैसे बनेगा समझो, पहले प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं कि बनता क्या। ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, वाटर ना। ये जो कंपाउंड बना है इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर। पता है ईस्टर की स्मेल कैसी होती है, ईस्टर की जो स्मेल होती है बहुत ही स्वीट स्मेल होती है। स्वीट मतलब मीठा मीठा सा स्मेल होगा, स्वीट स्मेल, या फिर कैसा होता है कहीं के लिखा फ्रूटी स्मेल। ठीक है, तो जैसे ही आपका इथेनोइक एसिड इथेनॉल में रख के हीट करोगे एसिड के प्रेजेंस में तो आपका बनेगा ईस्टर। पता कैसे चलेगा ईस्टर बना है, स्मेल आने लगेगा। कैसा स्मेल आएगा, स्वीट मीठा मीठा स्मेल आने लगेगा। समझ जाना ये क्या है। अब सवाल ये है कि ये बना कैसे ना। मान लो एग्जाम में रिएक्शन करना होगा तो कैसे करोगे समझो। इसको मैं थोड़ा फिर से बता रहा हूँ रिएक्शन होगा कैसे। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या कहता है, CH3 COOH। तुम्हें क्या करना है, इथेनोइक एसिड को ऐसे लिखना, अल्कोहल को उल्टा लिखना। उल्टा का मतलब पहले OH लिखना फिर CH2। इसको उल्टा कैसे लिखोगे बताओ, OH फिर CH2 फिर क्या बनना है, CH3। अब देखो क्या करना है, रिएक्शन करना। देखो एसिड का OH, ठीक है, अल्कोहल का H, इसको ऐसे लिख लो।
इसे लिख लो OH करके। क्या निकलेगा? एसिड का OH और अल्कोहल का H। ये बताओ दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? H और OH मिलके क्या बन जाएगा? वाटर बन गया। अब देखो कहाँ से बॉन्ड टूटा है? यहाँ से बॉन्ड टूटा है इस कार्बन से। और कहाँ से बॉन्ड टूटा है? जहाँ से बॉन्ड टूटा दोनों बॉन्ड को क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो देखो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटा है, इन दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा? CO CH2 और क्या बन गया? देखो ये दोनों सेम चीज़ है कि अलग अलग है ना? तो याद रखना स्टेरिफिकेशन ईस्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसिड का OH और अल्कोहल का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कहाँ से बॉन्ड टूटता है? एसिड का OH और अल्कोहल का H। ये दोनों मिलकर आपके क्या बन जाएंगे? वाटर। ठीक है, अब देखो और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, मान लो इसका फार्मूला क्या बनेगा? कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन, तो क्या बनेगा फार्मूला? C2 कितना हाइड्रोजन है? 3 और 1 4। और कितना ऑक्सीजन है? 1 2 ना? तो फार्मूला क्या बन गया? C2H4O2। एग्जाम में अगर ये देख के परेशान करेगा तो C2H4O2 इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? इथेनोइक एसिड। ठीक है, अल्कोहल का फार्मूला बनाओ, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? C2 3 2 5 और 6 हाइड्रोजन है। कितना ऑक्सीजन है? अब बताओ एग्जाम में अगर ऐसे फार्मूला देगा अल्कोहल और एसिड को, कैसे पहचानोगे? पता है, एक तरीका है पहचानने का। अगर 2 ऑक्सीजन दिया होगा तो एसिड होगा, 1 ऑक्सीजन दिया होगा तो देख सकते हो ये 2 ऑक्सीजन कहाँ से आया? यहाँ से। अल्कोहल में कितना ऑक्सीजन है? इस तरीके से पहचान सकते हो। जो फार्मूला दिया है, फार्मूले में किसकी बात कर रहा है? एसिड की बात कर रहा है, और ये वाला अल्कोहल का। ठीक है, 2 से ज़्यादा देगा ही नहीं, सिलेबस में नहीं है तो कहाँ से देगा? बना देंगे, ऐसी बात नहीं, वही बना देंगे, कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का, समझो। एग्जाम में आपको इस कंपाउंड का क्या नाम लिख देगा? A, और इसका नाम क्या लिख देगा? B ना। क्वेश्चन पूछेगा कि कोई कंपाउंड A है, उसका फार्मूला ये, कोई कंपाउंड B उसका फार्मूला, दोनों का रिएक्शन होकर क्या बनेगा? ईस्टर। तो बताओ A और B का नाम क्या होगा? A का नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड, और B का नाम क्या होगा? इथेनॉल। ठीक है, चलो अगला स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बाद पूछता है सैपोनिफिकेशन ना। एग्जाम में पूछता है सैपोनिफिकेशन स्टेरिफिकेशन दोनों में क्या फ़र्क है, समझो। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनी का भी नाम सुना है? हाँ, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सोप का फॉर्मेशन हो, सोप जो होता है सोप ना, ऐसा रिएक्शन जिसमें सोप का फॉर्मेशन, उसे क्या बोलेंगे? सैपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सोप। अब सवाल ये उठता है सोप बनता कैसे है? ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने जो बनाया था, ईस्टर बनाया था ना, ईस्टर। अभी स्टेरिफिकेशन में ईस्टर में क्या मिला दो? कोई बेस मिला दो, NaOH मिला दो, KOH मिला दो, तो क्या बन जाएगा आपका? सोप। कैसे? देखो अभी ईस्टर जो बनाया था उसका फार्मूला बताओ। अभी जो लिखे थे क्या था? CH3 C डबल बॉन्ड OH O, और क्या था? CH2 CH3। यही था, ये आपका क्या था? ईस्टर। ठीक, हमें क्या करना है? ईस्टर में बेस मिलाना है। कौन सा बेस? NaOH ले लो, KOH ले लो। मान लो NaOH मिलाते हैं तो क्या होता है? Na, फिर से लिख देते हैं NaOH ना। देखो ये रिएक्शन करने का तरीका क्या है, क्या प्रोडक्ट बनेगा अभी हमें नहीं पता ना, तरीका बताते हैं क्या करना है। ईस्टर का जब बेस रिएक्शन करना है तो ऐसे लिखना, O के नीचे क्या लिखना? Na। O के नीचे क्या लिखना है? Na, और C के नीचे क्या लिखना है? OH। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता रहे हैं। ईस्टर को इससे रिएक्शन कराना तो क्या लिखना? O के नीचे Na लिखना है और CH2 के नीचे, तो क्या करना है? यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, ब्रेक कर दिए। अब देखो क्या होता है, बताओ इसके हिस्से में कौन आया? सोडियम। इसके हिस्से में कौन आया? तो देखो क्या बनेगा? CH3COO Na बनेगा। बनाओ CH3COO Na, यही बना। अब बताओ दूसरा वाला क्या बनेगा? CH3CH2OH। ये बन गया आपका CH3CH2OH। बताओ इसका नाम क्या होगा इस वाले कंपाउंड का? ये क्या है आपका? इथेनॉल ना। अब देखो इसका नाम क्या होगा? सोप। चलो ठीक है, इसका नाम सोप है। और अगर इसका रियल में नाम लिखना चाहोगे तो क्या होगा? ये तो कॉमन नेम हो गया ना। देखो समझो, हाँ देखो इसको, ये आया कहाँ से? देखो CH3COOH। अभी इसका हम लोगों ने नाम, ये क्या मैं इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकता हूँ? बताओ, क्या इसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकता हूँ? कैसे? क्योंकि COH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझो
ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें और इसमें फ़र्क देख रहे हो क्या फ़र्क है? बस हाइड्रोजन हट के कौन लग गया है, यही जो फ़र्क है समझो। जब हाइड्रोजन हटा के कोई मेटल लगाओगे तो एसिड का नाम हो जाता है सॉल्ट। क्या हो जाएगा? सॉल्ट। तो किसका सॉल्ट है बताओ? ये किसका सॉल्ट है? सोडियम का। इसको लिखेंगे सोडियम सॉल्ट। किसका सॉल्ट है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका पूरा नाम क्या लिखोगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसका हम लोग बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट, NOAT। यही है आपका सोप का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ईस्टर किससे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलाओगे क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। सोप कैसे मिलेगा? ईस्टर में बेस मिलाओगे तो क्या बनेगा? सोप। तो सोप का इसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा नाम क्या है? सोडियम इथेनोएट। तीसरा नाम क्या है? सोप ना। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में सोप के अलावा और कौन सा प्रोडक्ट बनता है? इथेनॉल। इथेनॉल को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अल्कोहल ना। ये है पूरा स्टेरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन। एग्जाम में जब भी पूछेगा इन दोनों को साथ में पूछेगा, कंपैरिजन करा के डिफरेंस बताएगा। लिखना हो तो लिख लो, मिटा दें, ठीक है। चलो अगला हेडिंग लिखो, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल किसके साथ? विथ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल इथेनॉल है, ठीक है। अब देखो इथेनॉल का फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था? CH3 CH2 और क्या था? OH। ये किसका फार्मूला है आपका? इथेनॉल का। इथेनॉल ना। इथेनॉल जब रिएक्शन करता है सोडियम मेटल, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। तो समझो सोडियम मेटल जब इथेनॉल से रिएक्शन करता है तो क्या करता है? सोडियम जो होता है इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देता है। किस फॉर्म में? H2 के फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में? H2 के फॉर्म में। देखो सोडियम ने हाइड्रोजन को रिमूव किया H2 के फॉर्म में। अब क्या होगा? ये सोडियम जो होगा हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, तो क्या फार्मूला बनेगा? CH3 CH2O और क्या बनेगा? Na। तो बनेगा आपका CH3 CH2O Na ना, इस तरीके से। अब ये आपका क्या है? सॉल्ट है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जब आपका कोई मेटल किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करता है जिसके पास क्या हो? हाइड्रोजन हो, तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे सॉल्ट बना है और आपका, अब इसका नाम किसी को पता है? इसका नाम क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। Na का मतलब सोडियम, Na का मतलब सोडियम, दो के लिए एथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम इथॉक्साइड। ये आपका क्या है? एक तरीके का सॉल्ट है, ठीक। अगला है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ किसके साथ? विथ किसके साथ? Na2CO3। Na2CO3 क्या बोलते हैं? नहीं, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सिंपल सा सोडियम कार्बोनेट। एंड अगर लिखा होगा NaHCO3 तब उसको बोलोगे क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या दूसरा नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो पहले इसका थोड़ा सा फंडा समझो। इसका फंडा क्या कहता है? देखो जब कोई एसिड किससे रिएक्शन करता है? Na2CO3 या फिर किससे रिएक्शन करता है? NaHCO3 ना। तो दोनों का प्रोडक्ट सेम बनता है। क्या क्या बनता है? पहला चीज़ तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा चीज़ क्या बनता है? वाटर बनता है, तीसरा चीज़ क्या बनता है? सॉल्ट। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एक एसिड है, ये एसिड है, अगर इससे रिएक्शन करेगा तो तीन चीज़ बनाएगा। क्या क्या? CO2, वाटर और सॉल्ट। आओ देखते हैं कैसे बनेगा। इथेनोइक एसिड का फार्मूला स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 क्या होगा? CH3COOH। इथेनोइक एसिड है ना। इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं? या तो Na2CO3 के साथ कराओ या फिर किससे कराओ? NaHCO3 ना। तो क्या बनेगा? दो चीज़ तो कन्फर्म है। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो क्या बनेगा? CO2 और वाटर। ये दोनों क्या है? आपका फिक्स है। अब इसका बस सॉल्ट बना दोगे, काम खत्म। सॉल्ट बनाने के लिए क्या करोगे? इसका H हटा के क्या लगाओगे? सोडियम। इसका H हटा के क्या लगाना है ना? सोडियम। तो ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3COONA।
ना। तो एसिड में से H हटा के अगर कोई मेटल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट। यही आपका क्या है? सॉल्ट है। अभी कुछ देर पहले इसका नाम लिखवाया था, इसका नाम क्या था? इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यही बनता है आपका जब रिएक्शन करता है Na2CO3 के साथ और NaH। सुन लो थोड़ा सा। देखो इथेनोइक एसिड में जब ये मिलाओगे ना तो क्या बनेगा? बबल बनता है। क्या बनता है? वो बबल किसका होता है? किसका बबल होता है? आज भेजते हैं इसके व्हाट्सएप पे। सुनो देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड में जब इन दोनों में से कोई भी ऐड करोगे तो क्या बनेगा? बबल बनेगा। ठीक है, बबल्स को ही आपकी किताब ने क्या नाम रखा है? इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब तरीके से बबल्स का फॉर्मेशन। तो ठीक है, एसिड में जब ये मिलाते हैं तो क्या बनता है? बबल्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एसिड में जब इन दोनों को मिलाते हैं तो आपका ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलता है। ये किसकी वजह से होता है? CO2 गैस की वजह से। ठीक है, लिख लो, आगे बढ़े। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ बेस। ठीक है, इथेनोइक एसिड आपका एक एसिड है। एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? दो चीज, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर बनता है भाई, सॉल्ट और। इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COO। ठीक है, प्लस बेस कोई बेस ले लो। ठीक है, एसिड का काम क्या होता है? H+ देना। बेस का काम क्या होता है? OH- देना। ये क्या देगा? H+ और या क्या देगा? अब बताओ, H+ और OH- दोनों मिलके क्या बनेगा? H2O। यहाँ से क्या बन गया? अब देखो क्या बचा है? Na पे होता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है माइनस। प्लस वाला माइनस पे जाएगा तब क्या बनेगा? CH3COONA। ये आपका अगर वाटर है तो ये क्या है आपका? क्या है आपका? सॉल्ट। सॉल्ट का नाम बताओ। तो क्या बोलते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम एसीटेट बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों नाम है। लिखो। सोप क्या होता है ये देखते हैं। बताओ यार, सोप क्या होता है? व्हाट इज सोप? इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ सोप को लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज दी लॉन्ग चेन, लॉन्ग स्ट्रेट चेन किसका? ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन लेंगे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का लॉन्ग चेन लेंगे। वो सॉल्ट किसका होना चाहिए? सोडियम और पोटेशियम का। अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। देखो, सोप का अगर नॉर्मल फार्मूला देखा जाए, जनरल फार्मूला क्या होता है? C17H35 और क्या होगा? COONA। तो ये एक तरीके से कॉमन फार्मूला किसका है? सोप का। देखो कितने कार्बन की चेन है यहाँ पे? कितने कार्बन की चेन है? 17 है ना। देखो C17, इसका अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? देखो ये मान लो, ये जो डॉट लिख रहे हैं ना, एक डॉट का मतलब एक कार्बन। कितना डॉट लगाओगे? 17। देखो एक कार्बन ये हो गया, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया? 17 की चेन हो गई। और 17 के साथ क्या लगा है? COONA। इसी के साथ क्या लगाना है आपका? COONA। तो यही जो होता है आपका सोप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सोप जो होता है दो पार्ट में बटा गया है। पहला, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? टेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेल। और ये जो पार्ट बच गया है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे।
ठीक है, ये वाला आपका टेल है, ये वाला क्या है आपका हेड। अब देखो टेल, ये जो पूरा का पूरा टेल है ना, किससे मिलके बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। इसके लिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन का नेचर पता है आप लोग को? हाइड्रोकार्बन जो होता है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता ना। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर ना। ये वाला पार्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। याद रखना, जो चीज़ वाटर में सॉल्युबल नहीं है ना, वो किस में सॉल्युबल होता है? ऑयल में। किसमें? यानी यहाँ टेल वाला पार्ट किस में सॉल्युबल होगा? सॉल्युबल इन ऑयल। सॉल्युबल इन ऑयल। अब देखो जो टेल वाला पार्ट है ना, इसका अपोजिट लिखना है। टेल वाला पार्ट क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, लेकिन हेड वाला कैसा होता है आपका? सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये बताओ अगर वाटर में सॉल्युबल होगा तो ऑयल में क्या होगा? ऑयल में इनसॉल्युबल होता है। ऑयल में क्या होता है आपका? इनसॉल्युबल। इतना ये सोप के बारे में। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, लिख दो। एक्शन ऑफ सोप। एक्शन ऑफ सोप इन ऑयल और ग्रीस। ठीक है, चलो देखो क्या होता है। मान लो कोई कपड़ा है, कपड़े पे क्या लग गया है आपका? क्या लग गया? चटनी गिर गया। उसमें ऑयल होता है। कपड़े पे अगर ऑयल लग गया तो क्या होता है? देखो सोप को अगर नॉर्मली बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? इस तरीके से बना सकते हो। ये वाला क्या है? टेल। और हेड को मैं क्या करता हूँ? सर्कल से हम बना लेते हैं हेड ना। तो टेल किस में? टेल वाला पार्ट किस में डिवाइड? ये किस में डिजॉल्व होता है? ऑयल में। तो ऑयल क्या करेगा? जितना टेल वाला पार्ट होगा वो ऑयल में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टेल वाला पार्ट किस में डिजॉल्व होगा? और हेड वाला कहाँ पे डिजॉल्व होगा? वाटर में। तो ऐसे अब एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे। देखो तेल वाला, ये जब तेल ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल बनता है, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं पता है? इस मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे? मिसाइल। क्या बोलेंगे इसे? एग्जाम में पूछता है मिशेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाँ, मिशेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब सोप को ऑयल में हम लोग ऑयल और वाटर से धोएंगे तो टेल वाला पार्ट ऑयल में डिजॉल्व हो जाता है। इस तरीके का जब पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इसे क्या बोलेंगे? मिशेल। ठीक।